हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति को। आपने सुना ही होगा, हमने भी इसकी चर्चा पहले की थी। 13 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति, जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, और इनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनकी दृष्टि को अमृतमयी माना जाता है। वहाँ पर ये कल्याण करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त से स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर करते हुए आप जानते ही होंगे कि शनिदेव वर्तमान में मीन में और उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों ही ग्रह अपने ही नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बलवान हो चुके हैं, प्रचंड बलवान हो चुके हैं। स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। और ये जो हमने चर्चा पहले भी की थी देवगुरु बृहस्पति की, परंतु यहाँ पर दोनों ग्रहों का प्रभाव आपको मिलने वाला है। कैसे, इसे आपने बहुत सुना भी होगा संभवतः। तो इस चीज़ को गहराई से समझने की आवश्यकता है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके अष्टमेश बनते हैं और आयुष भी बनते हैं, शनिदेव आपके भाग्येश और कर्मेश बनते हैं। वर्तमान में शनिदेव आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है ना। तो अपने आप में ये आप यदि विचार करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव में पड़ रही है। और अष्टम भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति की ही राशि धनु है। तो देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि को जब देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर वृद्धि करेंगे। शनि की दृष्टि भी अपने आप में बड़ी, वैसे तो शनि की दृष्टि का बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ये आपके भाग्येश होने की वजह से अच्छे प्रभाव देंगे। यहाँ पर क्या फल मिलने वाला है, और ये फल जो हमें मिलना है 13 तारीख से हमें मिल रहा है और आने वाले 18 अक्टूबर तक फल मिलेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर बदल लेंगे, कर्क में चले जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो यहाँ से हट जाएगी। प्रिय दर्शकों, जो कि ये दृष्टि कुछ समय के लिए ही हटेगी और उसके बाद पुनः से आ जाएंगे, परंतु स्वयं के नक्षत्र में होना ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि और शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है, दोनों ग्रहों का, एक कर्मेश है तो एक भाग्येश। भाग्येश मतलब कि कर्मेश भी हैं शनि और भाग्येश भी हैं आपके। और देवगुरु बृहस्पति धनेश आयुष हैं। तो इसका बड़ा महत्व है। क्या हो सकता है फल? ये मौका उन लोगों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो लोग अचानक धन प्राप्ति करना चाहते हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर, ऐसे जहाँ से अचानक धन प्राप्ति या अचानक धन लाभ की स्थिति देखी जा सकती है, ऐसे जगहों से धन लाभ की संभावनाएं, गुप्त धन की संभावनाएं देखी जा सकती है। और यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उस रिसर्च वर्क में आप बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी भी विषय में, है ना, कोई खोज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, खोज करते रहते हैं अलग अलग विषय पर, या आप भी अपने जीवन में किसी न किसी विषय पर समझना चाहते हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी खोज है, अपनी सोच है, अपना रिसर्च है। तो यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, अब जैसे कोई व्यक्ति कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, और समझना भी चाहिए। बिना रिसर्च के कोई काम करना ठीक नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये रिसर्च वर्क आपका इस समय पूरा हो सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि जहाँ एक तरफ देवगुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान के अधिपति हैं, वहीं कर्म के अधिपति शनिदेव हैं और भाग्येश भी हैं। तो इनकी दृष्टि अपने आप में बड़े दिव्य स्थिति को बनाने वाले। और जो लोग तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि तंत्र मंत्र से संबंधित या और भी ऐसे धार्मिक बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आप ज्योतिष को ले लीजिए, आप समुद्रिक ज्ञान को ले लीजिए, है ना, जिसे
समुद्र ज्ञान में अंग लक्षण हो गया, है ना, और हस्तरेखा इत्यादि के नाम से लोग जो जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, शुभ शकुन वगैरह होते हैं, समुद्र ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और न्यूमरोलॉजी हो गई, अंक ज्योतिष, है ना, और ज्योतिष, फलित ज्योतिष हो गई, या त्रिस्कंद ज्योतिष की बात कर लें, या ऐसा बहुत सारा गूढ़ रहस्य है। हमारे सनातन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यदि धर्म से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड ही ये सब चीज़ें धर्म से रिलेटेड ही हैं, तो या गूढ़ विद्याओं को आप समझना चाहते हैं, तंत्र मंत्र को, तो या बहुत सारे लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अलग अलग सिद्धियां, तो ये जो अवसर है वो इसी का है, ज्ञान प्राप्ति का है, गूढ़ रहस्यों को जानने का है। वो रहस्य, वो सिद्धियाँ, वो जानकारियाँ जो अभी तक आपने नहीं जाना है और जानना चाहते हैं, है ना, कहीं ना कहीं एक कहा जाए रिसर्च है मन में, खोज की जो है तो स्थिति बनी हुई है, खोजना चाहते हैं, किसी विषय में जानना चाहते हैं, उसमें सिद्धि चाहते हैं, तो ये मौका है। या इनसे रिलेटेड आप काम करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। और इसके अलावा ये भाव आयु का भी है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएं, और देखिए रोग की जो स्थिति है अलग अलग है, अलग अलग ग्रहों का अपना अपना अलग अलग रोगों में प्रभाव होता है। तो यदि आप दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं, यानी लंबे, कोई अब समझिए जैसे किसी को शुगर हो गई है, या और भी ऐसे बहुत सारे दीर्घ लंबे समय तक जो रोग हैं उनसे पीड़ित हैं, आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या को लेके आप परेशान हैं, तो इससे मुक्ति चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये अवसर बहुत अच्छा है। इस समय प्रयास करना चाहिए। जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो लाइफ टाइम तक रहती हैं, हाँ उन्हें मैनेज किया जा सकता है, वो तो मान लीजिए डॉक्टरी स्थिति है, परंतु आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं इस समय कि स्वास्थ्य को लेके, लंबे समय से स्वास्थ्य को लेके चिंताएं यदि हैं तो उसमें सुधार की इस समय संभावनाएं देखी जा सकती हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो कि मिलने वाले हैं आपको, तो इनसे रिलेटेड चीज़ों में आप फोकस कर सकते हैं। और क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये लाभ हमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी मिले, तो एक तो शनिदेव कर्म है, तो अपने कर्मों को आप और मजबूत कर लीजिए। और दूसरा देवगुरु बृहस्पति धर्म है, तो धर्म से जुड़ जाइए, भगवान की सेवा करिए, है ना, अपने गुरु मंत्रों का जप कर सकते हैं। और विशेषकर इस समय शिव आराधना की जा सकती है, खासकर यदि कोई मंदिर में जाके करें। घर में संभव समझिए कि कुछ ऐसे भी जगह लोग रहते हैं जहाँ मंदिर नहीं होते, तो फिर ठीक है, आप अपने घर में ही कर लीजिए। नहीं तो मंदिर यदि जाना संभव हो तो मंदिर में भी जाके आराधना करें तो अच्छा है। और कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र इस गोचर के आधार पे नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और प्रिय दर्शकों, कभी भी देखिए जितना ही आप गहराई में जाएंगे उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इन चीज़ों को जितना आप समझिए, अब कुछ जगह कुछ लोगों का ये होता है कि हमने ऐसा सुना कुछ दिन पहले, हमने फिर ये सुना, तो ग्रह स्थितियाँ बदलती रहती हैं, उसमें फल हमें अलग अलग सुनने को मिलते हैं। तो इसमें हमें कन्फ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि ये गहराई है। 9 ग्रह हैं, एक ग्रह की चर्चा नहीं है, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह की यदि हम चर्चा करें तो उनके एक ही समय में अलग अलग फल होते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन होते हैं, इसे हमें कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।